वो मलाइका वहां से आई हैं पोडियम तक और वो माइक उन्होंने उठाया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने माइक उठाया एंड शी वाज लाइक कि लेडीज एंड जेंटलमैन कैन वी गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वर्षा टुडे। और मैं ऐसी हो गई, मैं उसको बोलते हैं कि अच्छी लग रही हो तो कंटाप लग रही हो या कर्री लग रही हो। आई एग्री विद रणवीर सिंह इन दिस कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी कर ले। इट्स सच अ गुड फीलिंग एक्चुअली। मैं कहूंगी जिस भी चीज में आप अच्छे हो ना उसमें इतने अच्छे हो जाओ, वो कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगी वो चीज। हेलो दोस्त, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा, आपकी होस्ट, लेकर आ गई हूं खबरी की गपशप का ब्रांड न्यू एपिसोड। आज हमारे साथ एक ऐसी एंकर मौजूद है जिन्होंने अपना नाम पूरी देश में कायम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी वर्सेटाइल एंकर की, एक ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी की जिन्होंने एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में काफी अच्छा नाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली एंकर वर्षा श्रीवास्तव की। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच। तो मैम कैसी हैं आप? किसी बात का आराम तो नहीं? अरे नहीं, मैं बहुत सही हूँ, बहुत अच्छे से मजे में हूँ, बिकॉज मैं अपनी सिटी भोपाल में हूँ। Okay. तो कहते हैं ना भोपाल सुकून है। हाँ. तो मैं सुकून भरा महसूस कर रही हूँ अभी। तो मैम जब आपने भोपाल का जिक्र किया है तो मैं भोपाल के लिए ही आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपकी भोपाल से इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई एंकरिंग की? हाँ जी। ओके, तो मैं कहूंगी कि आई वॉज डिस्टाइन्ड टू बिकम एन एंकर। वो मैं इसलिए कहूंगी कि मतलब एंकरिंग जो ये फील्ड है वो मुझे घर में परोस के नहीं दी गई। मतलब मैं एक सही जगह पर थी सही वक्त पर। वो कैसे क्या बस बताती हूँ शॉर्ट में कि मतलब मैं अपनी फ्रेंड की शादी में थी। तो हमारे पूरे ग्रुप में वो पहली बंदी थी जिसकी शादी हो रही थी, हम बहुत ही यंग थे। तो वहां पर जो एंकर थी वो आ नहीं पाई थी, बहुत बारिश हो रही थी, जून का मंथ था एंड शी वाज लाइक कि आई एम हाफ वे, मतलब मैं पहुंच रही हूँ वगैरह वगैरह, और बहुत लेट हो गया था। तो मुझे लगा उस टाइम कि चलो एंकरिंग ही तो करनी है, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एंड द मोमेंट मैं स्टेज पर पहुंची हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं ऐसे हो रही थी। बट मुझे था यार कि मेरी फ्रेंड का संगीत है वगैरह वगैरह कर लेते हैं, तो वो वहां से मैंने शुरुआत करी और धीरे धीरे स्पीड पकड़ी। और फिर उसके बाद जब इवेंट हो गया, पूरा इवेंट मैंने ही हैंडल करा, वो नहीं पहुंच पाई एंकर। तो जब मैं अपना माइक हैंड ओवर करने जा रही थी जो कंसोल में थे, तो वो इवेंट प्लानर थे। तो देन ही आस्क्ड फॉर माय नंबर कि आप बहुत अच्छा एंकरिंग करते वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि यार लाइन मार रहा है तो मैंने उस टाइम उनको नंबर नहीं दिया। आई वाज लाइक नो, हियर इज द माइक एंड आई विल गो। तो मैं चली गई। देन लकीली ही आस्क्ड माय फ्रेंड कि यार ये इनका नंबर दे दो, ये बहुत अच्छा एंकरिंग करती है। तो वहां से उनको नंबर मिला। ही अप्रोच्ड, देन ही टोल्ड मी कि यार आप एंकरिंग करो, इसमें करो। उन्होंने मुझे इवेंट देना चालू किया, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। और एक बार जब किया तो इतना मजा आने लगा, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड। तो वहां से एंकरिंग तो ओके, मतलब आपका वैसे कुछ और ऐसा पर्सपेक्टिव था क्या? कि मतलब आपको क्या बनना था, डॉक्टर या मतलब? मैं ऑलरेडी उस टाइम टीचिंग लाइन में थी। अच्छा। तो आई वाज रियली सैटिस्फाइड। मैं ऑलरेडी एक बहुत ही टॉप स्कूल में एज अ हाई स्कूल टीचर वर्क कर रही थी, सैलरी वाज गुड, भोपाल में सब सेटल था मेरा। इतनी यंग एज में इतना, मतलब मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। तो मैं टीचिंग लाइन में, मुझे था कि मैं प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ। बट फिर होता है ना लक, तो बस मैं फिर एंकरिंग वहां से मेरी शुरुआत। तो मैम जैसे लड़कियों का तो आदत होती है कि शुरुआत से अच्छा बोलना और मतलब लोग सामने अच्छा दिखना, आप अपनी पर्सनालिटी को भी काफी ग्रूम करती हैं, सारी चीजें हैं। तो जो न्यू बडिंग आर्टिस्ट हैं जो एंकर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? यार जो न्यू बडिंग एंकर्स है ना, या फिर जो आर्टिस्ट हैं जो आजकल आ रहे हैं, उनको लगता है कि यार ये जो है ना एंकरिंग या कोई सी भी आप फील्ड ले लो, या आर्टिस्ट की फील्ड, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। दे ऑल लव द फेम, दे ऑल लव द रिकॉग्निशन एंड ऑल दैट। बट उसके पीछे जो स्ट्रगल है ना, वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो बडिंग एंकर्स जो मुझे भी बोलते हैं कि मैम हमें सीखना, हमें इस फील्ड में आना वगैरह वगैरह, एंड आई ऑलवेज रिप्लाई, कितना भी बिजी हो मैं रिप्लाई करती हूँ और उनको बोलती हूँ ठीक है, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। मैं उनको देती हूँ पहली अपॉर्चुनिटी, एंड देन दे आर लाइक मैम बहुत दूर है, मैम ये टाइमिंग सूट नहीं कर रहा। तो फिर वो मतलब उतना स्ट्रगल बहुत से एंकर नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे भी हैं जो रेडी हैं लर्न करने के लिए, उनको पता है कि यार धीरे 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 ही सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको समझ में आया था कौन सीरियस है कौन नहीं है। तो जो बडिंग एंकर्स है मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, इफ यू वांट टू बिकम एन एंकर और आप जो भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, बी सीरियस। बिकॉज एंकरिंग जो जितना फेम, जितना रिकॉग्निशन, जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है इसमें। मतलब आर्टिस्ट कोई भी फील्ड हो, स्ट्रगल तो सब में ही होता है, लेकिन आप टाइम को मैनेज करके चलें, आप चीजों को मैनेज करके चलें तो हर एक चीज पॉसिबल है। यस, वी कॉल इट आवर पैशन
एंकरिंग पैशन है, सिंगिंग पैशन है। पैशन क्यों है? क्योंकि आप मतलब दिन रात सुबह शाम उसमें लगे रहते हो। इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। वो स्टेज में आधे घंटे के परफॉर्मेंस के पीछे कितनी मेहनत लगी है, वो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो तो यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस। तो मैम स्टेज पे पहुंचने के टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो फर्स्ट टाइम मतलब आई एम शिवरिंग, लाइक मैं बहुत कांप रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोग, मतलब कहना बहुत आसान होता है लोगों के लिए कि यार हाँ स्टेज पे तो बोलना है, बोल लेगा कोई भी, लेकिन जब आप स्टेज पे पहुंचते हो वाकई, और भले अजनबी लोग होते हैं, लेकिन आप कैसे बोल सकते हो? स्टेज फियर कैसे दूर करते हैं मैम? मतलब ये तो मेरे साथ वो फर्स्ट इवेंट में हुआ ही तो ना कि मैं तो हाँ बोल लेंगे, क्या करना है, बोलना ही तो है भाई। जब लोग आपको घूर रहे होते हैं और आप लोग ऐसे से हो जाते हो, फिर मतलब पैर शिवर कर रहे होते, क्या हो गया? क्योंकि सबकी अटेंशन आपके ऊपर है। तो स्टेज फ्राइट दूर करने के लिए बस मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगी कि हमें सिखाया गया था कि मतलब फेक आई कांटेक्ट होता है कि आप ना, आपको सामने देखना, आप यहाँ वहां देख के तो बोल नहीं सकते हो, तो सामने देखना है तो आप लोगों के हेड पर देखो। ठीक है, अब लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा कि आप उनको देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, और जो सबसे पीछे बैठे ना उसको देखने की कोशिश करो, तो आगे वाला आपको दिखेगा ही नहीं। और स्माइल थ्रू आउट करो। आप स्माइल कर रहे हो ना और ऐसे नॉड कर रहे हो ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली यूं करेगा। जैसे वो सामने वाला नॉड कर रहा है ना, तो आप 3-4 लोग पकड़ लेते हो धीरे धीरे, तो आप उनको ही देख देख के वो आपके मतलब हो जाते हैं कि आप उनको देख के कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। धीरे धीरे आपका स्टेज फ्राइट दूर हो जाता है ना। आपने स्टार्टिंग में मूव करके धीरे धीरे करना चालू किया, फिर लोग ऐसे मूव करने लगते हैं, क्या कर रहा है ये? तो फिर तो आप स्टार्टिंग के मैं कहूंगी 1-2 मिनट ना देखो किसी को, फेक आई कांटेक्ट करो। आपने स्टार्ट अच्छा कर दिया ना, ऑटोमेटिकली आपको लगता है स्टार्ट अच्छा हो गया, अब तो अच्छा हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू कैन, मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में वो चीज करें, तो मैम मैंने एक चीज इसमें सुनी थी कि अगर जब आप स्टेज परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये समझो कि आप सर्वज्ञानी हो, और बाकी जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को कुछ नहीं आता, लेकिन आपको सबसे ज्यादा आता है, और जितना आता है वो सब कुछ आपको उस तरीके से निकालना है कि लोगों को पहचान ना पाए कि हाँ आपको कुछ नहीं आता है, पर उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो ये एक आर्टिस्ट का फॉर्म होता है, और जो आपकी मतलब खूबी होती है कि लोगों को पता ना चल पाए कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो। आप कुछ भी करके आओ, या फिर जैसे समटाइम्स होता है ना कि कोई ना कोई गाना गा रहा होता है, या कोई आर्टिस्ट, मैं पोएट्रीज करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, या कुछ उसको रैप अप करके हम कुछ नया बोलते हैं, तो वो एक कला होती है ना। तो मैम ऐसा एंकर्स में भी होता है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा होता है। एंड आई विल टेल यू कुछ एडिशन है मेरी तरफ से कि यार वो जो सामने 100-200 हजार लोग जो बैठे हैं ना, वो भले कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो अभी वहां पे बैठे हुए हैं, अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो ना बहुत जल्दी जज करते हैं। वो बारीकियां पकड़ लेते हैं। वो जरा सा फंबल हुआ स्टेज पर, आपने किसी को बुलाया, वो नहीं आ पाए, सपोज आई एम इनवाइटिंग द सीईओ, वो नहीं है वहां पर, लाइटिंग ऑफ द लैम्प पे वो बहुत सारे मिसहैप्स होते हैं इवेंट में, लैम्प ही गायब है, सबको दिख रहा है, बट तब वो पता है क्या करते हैं? वो देखते हैं कि एंकर कैसे हैंडल कर रहा है। तो वहां पे अगर एंकर घबरा गया ना, तो फिर उनको लगेगा यार एंकर में दम नहीं है, पूरा इवेंट, आपके करोड़ों का इवेंट वेस्ट हो जाएगा। अगर एंकर ने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लिया कि लाइटिंग ऑफ द लैम्प की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए इनसे मिल लेते हैं, तो वो तुरंत ग्रैब करना है, तो वो एंकर की क्वालिटी होती है। तो द ऑडियंस नो द फंबल, बट दे विल रियली अप्रिशिएट कि आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एंकर नोज वेरी वेल कि हाउ टू ट्रीट द ऑडियंस बेसिकली। तो मैम आप जैसे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, आप उसको मेंटेन करते हुए आ रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, आपके प्रोफेशन इंस्पायर कर रहा है। तो मैम विमेंस के लिए आप कुछ ऐसा, मतलब कुछ सजेशन ऐसा कि हाँ यार जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं? तो कुछ ऐसा बिल्कुल इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगी मैं। ना ही सिर्फ वुमेन के लिए बल्कि मेन के लिए भी आजकल इक्वालिटी बहुत चल रही है ना, कि यार लड़कियां, और ऑब्वियसली कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम में भी हम इतना कुछ कर सकते हैं, घर में बैठे कर सकते हैं कि वी डोंट नीड एनीवन, राइट? तो उसके लिए यार मैं ये बोलना चाहूंगी कि दे विल बी लाइक, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जज करेंगे थ्रू आउट, टुडे ऑल्सो बहुत सारे लोग जज करते हैं, कुछ भी कर रहे हो जज करेंगे। जस्ट फॉरगेट एवरीवन। आप अपने आप को जज करना बंद कर दो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, यार मुझसे नहीं होगा, यार मैं करूंगी तो कैसे लोग करेंगे। आपने वो बंद कर दिया ना, तो लोग क्या कह रहे हैं, यू विल नॉट इवन लाइक फाइंड इट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, वो लड़कों के लिए भी, because our society has stereotype everyone, men and women, कि women यार एंकरिंग, सिंगिंग ये सब तो कर लेंगी, यार ये तो मतलब आर्टिस्टिक लाइफ है, कर लेंगी। लड़के जहाँ सिंगर बन जाते हैं या फिर कुछ करने लग जाते हैं, क्या कर रहे हो यार, तुम तो जॉब करो, तुम्हें तो मतलब सैलरी कमानी है, करनी है, वो करनी है। दोनों से बोलूंगी, डोंट लिसन टू एनीवन, यू कैन डू इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं कहूंगी जिस भी चीज में आप अच्छे हो ना, उसमें इतने अच्छे हो जाओ, वो कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगी वो चीज, भले वो कोई सा भी फील्ड हो,
उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, और वो एक्सपर्ट आप खुद को ही बना सकते हो मेहनत के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस गेन करते रहने के थ्रू। ओके, मतलब आपका पैशन प्रोफेशन बन सकता है, बिल्कुल। बशर्ते आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो मैम, आप मैरिड हैं, तो अब इस बात के लिए बताना बहुत जरूरी है। तो मैम, अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि मतलब जैसा कि आपका काम है, जैसा कि आपने बताया कि विमेंस के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए होता है, तो मैम आपको लगता है क्या कि काम में एक पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज मैं लकी रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं स्टार्ट कर रही थी टीचिंग लाइन या एंकरिंग में, जब मैं मूव ऑन होना चाह रही थी और एंकरिंग को एज अ फुल टाइम लेना चाह रही थी। तो मैं बताऊंगी मेरी अरेंज मैरिज है, तो लोग सोचेंगे यार कि लव मैरिज में तो इजी होता है क्योंकि पार्टनर ही लव्स यू एंड वो सब कुछ एग्री कर जाता है। अरेंज मैरिज में मतलब मेरा था कि मैं जिस भी पार्टनर को चूज करूंगी, आई विल बी रियली ऑनेस्ट कि मैं जॉब नहीं करने वाली, मैं एंकरिंग ही करूंगी और इस इवेंट लाइन से मैं हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब मैं आशुतोष से मिली तो जब हमारी मीटिंग थी, आई वाज रियली ऑनेस्ट विद हिम कि ये है, एंड लकीली मतलब ही लिसन्स, ही इज अ वेरी गुड लिसनर, और मैं बोलने वाली हूँ और वो सुनने वाला है। तो लाइक ओके ओके, उसको कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, तो उसने यूट्यूब पे सर्च किया, अपने फ्रेंड्स लोग को कॉल किया, ये क्या है, ये एंकरिंग इवेंट वगैरह क्या है, और हम मुंबई शिफ्ट होने वाले थे उस टाइम, तो मुंबई का मार्केट कैसा है, ही मतलब ही डिड हिज होमवर्क। और जब हम मिलते रहे ना तो वो अपना होमवर्क करके आता था, हाँ मुझे पता है इस इवेंट के बारे में, ठीक है आई सपोर्ट यू। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंट मिला, और वो उसकी जो बच्चों से हरकतें थी ना स्टार्टिंग में, जो सब कुछ करके आता था होमवर्क, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव सी लगी, और सपोर्ट मुझे दिखाना, तो आई वाज लाइक यस ही इज द वन। तो वो एक पार्टनर का सपोर्टिव होना ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो लोग सोचते हैं यार कि बस एज निकली जा रही है, जल्दी से शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, बट आई विल से कि यार जितने तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, नाउ इट्स योर हस्बैंड और योर वाइफ, तो भाई क्यों जल्दबाजी करना, तुम्हें अगर जैसे सही पार्टनर मिल गया है, देन यू मैरी हिम और हर, क्योंकि आपको वो ही सपोर्ट करने वाला है। तो वो सपोर्टिव पार्टनर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आई एम लकी दैट आई हैव गॉट सच अ सपोर्टिंग एंड लविंग पार्टनर। या ऑफ कोर्स। सो मैम, अगर आपने पार्टनर की बात की, तो मैम व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लव, मतलब बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? Yeah, love before marriage, it was quite scary for me actually. मुझे मतलब पार्टनर ऐसा कि हाँ मतलब you're enjoying your life वगैरह, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है, आप मिल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, डेट पे जा रहे हो वगैरह वगैरह। और जब मैं आशुतोष से भी जब मैं मिली, तो आई वाज लाइक हाँ वी वर मीटिंग अराउंड एंड ऑल दैट, the moment we started discussing about the responsibilities, और जब शादी के बाद जब हम शिफ्ट हुए मुंबई, और वहां पे घर देखना है, वहां पे एक्सपेंसेस एंड ऑल, और हम दोनों किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो वो ना लव प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल इक्वल। आप इक्वली मैनेज कर रहे हो, एंड रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। लव नाउअडेज मतलब अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मैं प्यार कर रहा हूं मैं तुम्हें गाली भी दे रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इफ यू आर लविंग समवन, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, एंड यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। इसमें एक और पॉइंट कि भाई इक्वालिटी के नाम पे लड़कियां बहुत बोलती हैं, मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ प्लीज कि भाई घर में काम में हाथ बटाओ, ये करो वो करो, है ना, हाउस चोर्स वी शुड शेयर, तो यू शुड शेयर द एक्सपेंस ऑल्सो, कि घर के खर्चे, रेंट, आपका जो भी हो रहा है वो सारे एक्सपेंसेस, दैट इज इक्वालिटी, एंड लकीली वी बोथ हैव दैट इक्वालिटी। तो हमारा थोड़ा अच्छे से जीवन कट रहा है जीवन जी रहे हैं। मतलब ये तो लकीली बहुत कम लोगों को मुझे लगता है समझ में इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है ना, सामने वाले के सामने। मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई भी रिलेशन हो, नॉट ओनली लाइक मतलब अगर पार्टनर है, अगर वो एक माँ बेटी का या फिर बाप बेटी का भी रिलेशन है, तो मतलब अगर वो रिस्पेक्ट है ना मेंटेन, तो मुझे लगता है वो रिश्ता बहुत कायम रहता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी के मन में एक खटास आ जाती है कि यार नहीं, वो फिर वो चीज कहीं ना कहीं वो फिर टूट जाती है, जैसे कि एक धागा। यस यस यस, तो वो वन साइडेड चीज भी टिकती नहीं है ज्यादा, कि मैं एफर्ट डाल रही हूँ, सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है, वो बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। मैम लोग कहते हैं ना कि यार तुम शादी के पहले ऐसे थे, तुम शादी के बाद ऐसे हो गए, तो वो चीजें होती हैं क्या ऐसी? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैंने शादी के बाद थोड़ा और मैं मैच्योर हो गई हूँ, थोड़ा और ग्रो कर गई हूँ, अब मुझे टेंशन नहीं है एक्चुअली। आई एग्री विद रणवीर सिंह इन दिस कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी कर ले, इट्स सच अ गुड फीलिंग एक्चुअली, कि आपको नहीं टेंशन है, आपका पार्टनर यही है, आपको आपकी लाइफ सेट है कि इसके साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है, तो वो एक लाइफ ना बहुत ईजी, इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस उस तरह से हो जाती है कि आपके आधे टेंशन सॉल्व हो जाते हैं। लोग कहते हैं शादी के बाद तो सारा टेंशन हो गया यार मेरा पार्टनर, आई डोंट एग्री विद दिस, कि जहाँ प्यार है और आपको पता है ये आपका पार्टनर है, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा लविंग हो जाती है। That's very nice, मतलब लाइक मन कर रहा है शादी करने का हाँ मतलब घर वाले देख रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी वो अलग बात है। फिर मैम अगर एडवेंचर से बात आई है तो एक गेम खेलते हैं अपन, है ना? मतलब
थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि आप भोपाल से हैं, तो यार। भोपाली एक्सेंट की बात है, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आपको अपने हस्बैंड को याद रखते हो क्योंकि उनको बहुत अच्छे से भोपाली एक्सेंट आता है, हाँ। लेकिन आपको नहीं आता। लेकिन ये क्वेश्चन ही मैं जो आपसे बोलने वाली हूँ, उसको, उस सेंटेंस को आपको भोपाली में बोलना है। तो जितने भी देख रहे होंगे ना वो एग्जिट कर देंगे वीडियो। ओके ठीक है, तो मैम छोटे छोटे से सेंटेंस हैं कि आपको भोपाली एक्सेंट में बोलना है कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे भोपाली में? क्यों कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहाँ क्या कर रहे हो? आ रहे जा रहे। ओके, क्या बात है, बहुत हंस रहे हो? क्या बात है मियाँ, बहुत हंस रहे हो? बहुत हंस रहे हो, ऐसे ही होगा यार। मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ, उसमें बोलते हैं क्यों क्यों हंस रही हो? क्यों खा मियाँ? हाँ, ओके। एक उसमें बोलते हैं कि अच्छी लग रही हो, तो कंटाप लग रही हो या कर रही लग रही हो? चमक भी रही हो, ऐसे बोलते हैं। चमक रही हो, चमक रही हो। ओके, और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ना? क्या हो रहा है भैया? क्यों खामिया, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, आपने कभी टंग ट्विस्टर तो आपने बहुत ट्राई करवाए होंगे लोगों से? बहुत। तो मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं टंग ट्विस्टर शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, तो फिर आपने वो बोला होगा क्या, राजा गोप गोपगम दास? राजा गोप गोपगम दास, हाँ एक बार बोला। ये 5 बार आपको ही बोलना है। राजा गोप गोपगम दास, 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 राजा गोप गोपगम दास। ठीक है, शिवेन। फर्स्ट में आए सक, इसमें आए 1। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट है उसमें रोड रोलर, लोड रोलर भी है। अब हार जाऊंगी। रोड लोर क्या? इट्स रोड रोलर, लोड रोलर। रोड रोलर, रोड रोलर, लोड लोरर। भाई साहब मतलब क्या है? इट्स रोड रोलर, रोड रोलर, लोड रोलर। रोड दोनों रोलर ही हैं। अच्छा, रोड रोलर, रोड रोलर, लोड रोलर, रोड लोरर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, जब हम फनीएस्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आप स्कूल टाइम में चलते हैं अपने। स्कूल टाइम में कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट रहा है कि जो आपको अभी तक याद है? मैं स्कूल टाइम के तो कुछ मेमोरीज लकीली मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत रोतलू थी। हाँ, कॉलेज के बहुत सारे मुझे याद हैं। और वो फनी मोमेंट थोड़ा सा एम्बैरेसिंग प्लस फनी था मेरे लिए कि ना हमारे एक्सीलेंस, आई एम फ्रॉम एक्सीलेंस कॉलेज, तो वहाँ पे ना प्रेजेंटेशंस बहुत होती थी कि आपको प्रेजेंटेशन देनी, क्लास टीचिंग करनी है वगैरह वगैरह। और मैं अभी एंकर हूँ, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उस टाइम मैं राजधानी एक्सप्रेस थी। अगर मैं बात करें तो मैं ऐसे शुरू होती थी। और मैं 20 मिनट मुझे दिए हैं प्रेजेंटेशन के, मैं 5 मिनट या 10 मिनट के पहले खत्म करके मैम आई एम डन। ठीक है, तो मैम बोलती तुमने क्या बोला, किसी को कुछ समझ, सब क्लास हंसकर लोटपोट हो रही, मेरे फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, और मैं वहां खड़ी हुई हूँ ऐसे। मैंने कहा यार बोल तो दिया, मैंने क्या गलत किया? तो उस टाइम ना मोबाइल्स भी चलते थे, उस टाइम इतने स्मार्टफोन नहीं थे बट मोबाइल थे। तो एक बंदी, मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरा वीडियो बनाया, क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ भी। तो आई वॉज राजधानी की भी राजधानी एक्सप्रेस। एक बार चालू किया तो मैं सांस भी नहीं ले रही हूँ, मैं सीधे खत्म करके ही मान रही हूँ। तो वो मेरे लिए फनीएस्ट भी था, एम्बैरेसिंग भी था। तो मेरी मैम ने मेरी मिमिक्री करके दिखाई थी कि तुम ऐसे बोल रही हो, तो वो मेरे लिए फनीएस्ट मोमेंट था। कहीं ना कहीं वो एंकरिंग की स्टार्टिंग थी ना आपकी? हाँ, कह सकते हैं कि वो, हाँ, पब्लिक स्पीकिंग की स्टार्टिंग थी वो मेरी, कि मैं इतने सारे लोग के सामने बोल रही हूँ। तो सोच सकते हैं आपकी, मतलब मैं जो एंकरिंग कर रही हूँ, मैं एक जमाने में ऐसी मतलब पब्लिक स्पीकर भी थी, या मतलब ऐसे बोलती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैम आप मतलब ये तो प्रोफेशनलिज्म आपका एंकरिंग में बहुत अच्छा चल रहा है, तो अभी आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट रोल है? जैसे कोई लोग जैसे बिजनेस चला रहे हैं, मुझे आपके एक लेटेस्ट बिजनेस के बारे में पता चला है, तो जो कि बहुत डायमंड से रिलेटेड है। सो जस्ट लेट मी नो कि इसमें आप क्या कर रही हैं और कैसे, मतलब डायमंड के बारे में थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताएं। ओके, ऑलराइट। तो मेरी फील्ड जो है वो ग्लैमर की फील्ड है, राइट? तो मुझे भी हर जो इवेंट है मैं उसमें आउटफिट्स रिपीट ना करूं, मैं अपनी ज्वेलरीज को बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में वेयर करूं। बिकॉज मुंबई में जाकर बाहर जब मैं देखा, मैंने जो एक्सपोजर मुझे मिला, एंड आई वाज लाइक यार यू हैव टू लुक गुड, बिकॉज आपके बोलने से पहले यार योर अपीयरेंस मैटर्स। तो मैं बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही थी ज्वेलरी में, आउटफिट में। देन आई रियलाइज कि यार अब रियल डायमंड जो होता है उसमें तो लाखों स्पेंड करके तुस आता है, तो मैं इतना तो नहीं कर सकती भाई। तो फिर मुझे लगा कि यार उसके क्रिस्टल्स भी होते हैं, बहुत सारे अमेरिकन डायमंड्स होते हैं ऑल दैट, और रियल डायमंड की वैल्यू वैसे भी गिर रही है। तो मुझे लगा यार वुमेन दे वांट टू फील ब्यूटीफुल, दे वांट टू फील गुड, बट दे डोंट वांट टू स्पेंड सो मच, बिकॉज हम लड़कियां बहुत ज्यादा चूजी होती हैं, हम इतने भी स्पेंड नहीं करती हैं, हमें घर का पता रहता है कि हमें घर चलाना है। तो
मैंने और आशुतोष ने, हम दोनों ने सोचा कि यार वील जस्ट रन अ बिजनेस, इट्स वर्चस्व बाय वर्षा, दैट्स डोमिनेंस, वर्चस्व मींस डोमिनेंस, कि हम डोमिनेट करेंगे ज्वेलरी मार्केट वन फाइन डे। तो हमें हमारे था कि कम प्राइस में इतने सही अमेरिकन डायमंड्स, जो रियल डायमंड्स के भी बहुत टाइप होते हैं एक्चुअली, तो इतने शाइनी, उतना सही लुक देना। उसके बहुत सारे जो ज्वेलरी है ना वो मैंने ही डिजाइन करे हैं, यहाँ वहां से आइडियाज ले लेके, जो भी मैन्युफैक्चर होकर आ चुके हैं, एंड दे आर लाइक सो गुड। तो वो बहुत कम प्राइस में इतना प्रीमियम लुक देंगे कि आप रियल डायमंड भूल जाओगे। तो वो मार्केट में आने वाला है जो मैंने भोपाल में नहीं देखा, तो वो मैं धीरे धीरे ला रही हूँ। इट्स नॉट ओनली अमेरिकन डायमंड, इट्स स्टेनलेस स्टील ऑल्सो, टेम्पल ज्वेलरी एज वेल, कुंदन ज्वेलरी, ऑल प्रीमियम कलेक्शन इन अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जो सारी वुमेन अफोर्ड कर सके, उनको ज्यादा मांगना ना पड़े, ना अपनी पॉकेट देखनी पड़े। तो मतलब वो मैचिंग भी होंगी, आपकी ड्रेस से मैचिंग होंगी प्रॉपर। तो मैम जब इतना आपने इसके बारे में बात की है, तो मुझे ये जानना था कि मतलब पर्सनालिटी ग्रूम करने की बात है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आप क्लासेस भी लेती हैं और मैंने काफी देखा भी और सीखा भी है। तो मैम ऑडियंस के लिए एक इसमें कोई टिप कि आप हाउ टू ग्रूम योर पर्सनालिटी? यार ग्रूम योर पर्सनालिटी का मैं कहूंगी, इसको ज्यादा ना सीरियस मत लो कि यार मेरी पर्सनालिटी मुझे ग्रूम करने की जरूरत है, उसी टाइम आपकी पर्सनालिटी तो गई साइड में हो गई। डोंट फील लो अबाउट योरसेल्फ। सेकंड थिंग इज दैट कि मतलब जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा ना, आप ग्रूम करते जाओगे, मोर देन अटेंडिंग अ क्लास और यू नो की थिंकिंग कि मुझे तो जरूरत है सब चीजों की। जस्ट हैव दैट एक्सपोजर, अटेंड द इवेंट्स। मैं कहूंगी आपको नहीं खर्चा करना ना पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस में, इवेंट्स अटेंड करो, देखो, लोगों से बातचीत करो, वो क्या पहने हैं क्या है, जज मत करो, उससे आइडिया लो, मूवीज देखो, सॉन्ग्स क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो देखो, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे करोगे ना, बोलने की कोशिश करो। यार मैं तो बोलती हूँ कि आप खाली कमरे में या मिरर के सामने, वो बहुत ही ओल्ड मेथड है बट स्टिल सो यूजफुल मेथड, आप मिरर के सामने बोलना ट्राई करो। आप एक बार फंबल करोगे, मैं भी फंबल कर गई भाई उसमें, टंग ट्विस्टर में, तो 10 बार करोगे यार, बट स्टिल यू विल बी लाइक यू आर डूइंग समथिंग। तो धीरे धीरे होता जाएगा। तो डेवलप करनी अपनी पर्सनालिटी, जस्ट फील कॉन्फिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये लेकर मत या मैम मेरी पर्सनालिटी नहीं है, हाउ कैन यू से, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हो। तो प्लीज फील कॉन्फिडेंट। सेकंड, जस्ट बी सोशलाइज, कीप सोशलाइजिंग, और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करती जाएगी। मतलब वो जो लाइन है, प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, मतलब तो प्रैक्टिस करने से करत जड़मति होत सुजानो कहते हैं ना, अब उसमें मैं करत अभ्यास जड़मति होत सुजानो, उसमें कहते हैं कि मतलब ऐसा कहते हैं कि आपको करने से ही मिलता है। बिल्कुल, अभ्यास करो, करते रहो, डर के आगे जीत है ना, है ना, करते रहो यार। डोंट फील, मैं सबसे पहले कहूंगी यार, तुमने जहां सोच लिया ना कि यार मैम मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो आपको पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है। मैं उसको ये बोलती हूँ। ओके मैम, आपने इतने सारे सेलिब्रिटी शोज किए हैं, काफी बड़े बड़े मतलब एक्टर्स के साथ किए हैं, बहुत अच्छे बिजनेस इंडस्ट्रियल्स, जो भी इतने लोगों के साथ आपने काम किया, तो अभी तक का कोई ऐसा बेस्ट शो रहा है क्या कि मतलब गेस्ट भी अच्छा है, एंकरिंग भी अच्छी है, ऑडियंस भी अच्छी है, हर एक चीज फिट एंड फाइन जा रही है, मतलब वो कहते हैं ना बिना कलेश के कुछ चीजें नहीं होती। सो वो चीज, कोई ऐसा शो हुआ है क्या अभी तक? लकीली बहुत सारे ऐसे शोज हुए हैं एक्चुअली, बट और रिसेंटली तो बहुत सारे सेलिब्रिटी इवेंट्स हो गए हैं, बट मेरा एक जो मेमोरी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो मैंने फोटो भी अपने रूम में लगाई है एक्चुअली, मलाइका अरोरा। मतलब मैंने बहुत सुना था, बहुत मतलब मुझे लगा था बहुत एटीट्यूड होगा बंदी में वगैरह वगैरह। मोमेंट शी केम, ऑब्वियसली शी वाज स्माइलिंग एंड मैं थी स्टेज पे एंड आई हैड टू हैंडल एवरीथिंग। मुझे क्वेश्चन करने थे और मुझे लगा कि यार क्योंकि एक्ट्रेस है, हाथ भी नहीं मिलाएगी, बात भी नहीं करेगी, थोड़ी मीडिया ने ना अपनी इमेज बना के रखी है। शी केम, शी शुक माई हैंड, वो खुद आई बंदी, मैंने कहा इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू। शी वाज लाइक थैंक यू, उसने हाथ बढ़ाया, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया। फिर वो स्माइल करते करते जो भी पूरा हमारा था 20-30 मिनट का, हमने स्टेज पे पूरा डन करा इवेंट एंड आई आस्क्ड हर क्वेश्चन, शी वाज स्माइलिंग कॉन्स्टेंट। स्माइल करना बहुत जरूरी है। आप एटीट्यूड में देखोगे ना, बंदा खुद ही डिसअपॉइंट हो जाएगा। कर रही थी बात, वो प्रैक्टिस थोड़ा सा स्क्रिप्टेड था वो, तो वो उन्होंने अपने जो भी लॉन्च था इवेंट का उसके बारे में उन्होंने बोला एंड सब कुछ वाइंड अप करके वो स्टेज पर ही थी और मुझे वोट ऑफ थैंक्स करके क्लोजर देके मुझे हट जाना था वहां से एंड बाकी वो फोटोग्राफ वगैरह होना था। मैं बोलकर हटी हूँ एंड दैट लेडी, वो मलाइका वहां से आई है पोडियम तक और वो माइक उन्होंने उठाया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने माइक उठाया एंड शी वाज लाइक लेडीज एंड जेंटलमैन कैन वी गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वर्षा टुडे। और मैं ऐसी हो गई, मैं इतनी सुंदर लड़की मेरे सामने ऐसे यूं खड़ी हुई है, मैं क्या हुआ? तो फिर शी वाज लाइक यू डिड अ ग्रेट जॉब।
वो कह के वो बंदी फिर वहां से फोटोग्राफ के लिए करके वो चली गई, एंड टिल नाउ आई हैव दैट मोमेंट लाइक सो रिफ्रेश्ड कि नो एटीट्यूड, सो पॉइज्ड, सो टैलेंटेड, मतलब बहुत सही तरीके से उन्होंने किया। हाफ एन आवर था उनका, एंड शी इज लाइक वेरी वेरी गुड। शी नोज कि मतलब लोग हार्डवर्क कर रहे हैं एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट टैलेंट। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया मैंने जो भी वहां पे किया, तो वो मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहेगी, एंड आई लव हर, आई लव मलाइका अरोरा। ओहो, मतलब लाइक मैम को पूरी तरीके से अच्छी अच्छी तारीफ भी मिली, नो डाउट। तो मतलब मैम आप कितनी अच्छी एंकरिंग का सफर रहा, तो इस बीच में कभी कोई ऐसा डिप्रेसिंग फेस आया क्या कि मतलब आपको लगा कि यार मतलब ये मोमेंट पे नहीं यार अब मुझे ना शायद मुझे नेक्स्ट कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है? ऐसा था एक्चुअली कि आफ्टर मैरिज आई हैड टू शिफ्ट टू मुंबई, क्योंकि आशु की जॉब मुंबई में थी, तो ऑब्वियसली हमको जाना ही पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम भी बंद हो गया था, तो मुंबई में ही वाज देयर इन मुंबई। तो मेरा भोपाल में सब अच्छा चल रहा था, मतलब मुझे कोई स्ट्रगल मेरा खत्म ही हो चुका था भोपाल में। मुझे इवेंट आते जा रहे थे, मैं इवेंट करती जा रही थी, आते आते करती जा रही थी, बस। तो वो कंफर्ट जोन बन गया था मेरा। तो आई वाज लाइक कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों जाना मुंबई? बट आई हैड टू गो, आई हैड टू लीव। दैट वाज द, आई कैन से, द टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। तो वहां मैं थी 2.5 महीना, मुझे कोई काम नहीं मिला मुंबई में। आई यूज्ड टू गो एंड आस्क पीपल, आई यूज्ड टू लाइक, मैंने अपनी प्रोफाइल बना के रखी थी, मोबाइल में दिखाती थी मैं ऑनलाइन कर रही हूँ वगैरह वगैरह। और वो फेज था कि मुंबई में इवेंट मिल नहीं रहे और भोपाल से इवेंट आए जा रहे हैं, और इतना भी पास नहीं है भोपाल एंड मुंबई कि आप मतलब तुरंत ट्रैवल करते रहो। तो वो फेज इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि मैं यहाँ से मना करती जा रही हूँ और यहाँ से मिल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ क्या, मतलब सेल्फ डाउट इतने आ गए। आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, एंड दैट टाइम आशु सपोर्टेड मी, एंड ही वाज लाइक कि तुम कर लोगी, तुम करोगे, तुम बहुत अच्छा करोगी। वो सपोर्ट अगर नहीं मिलता ना, तो मैं बोलती छोड़ो भोपाल चलो वापस, वहां पे कुछ देख लेंगे। बट ही वाज लाइक मिलेगा। तो फाइनली 2.5 महीने बाद जो मुझे इवेंट मिला है आजादी का अमृत महोत्सव, 75 सेलिब्रिटीज वर देयर एंड आई वाज द होस्ट। और वो इवेंट और मुंबई का जो चार्म, और वो मैंने देखा, और मेरे हाथ में माइक है और वो वहां से कुणाल कपूर आ रहा है, मीरा राजपूत आ रही है, अंकिता लोखंडे आ रही है, आते जा रहे। और मैं ऐसी हो रही, मैंने कहा वाओ, मतलब ये है। इसलिए वो 2.5 महीना वेट करना हो गया। तो वो डिप्रेसिंग फेज 2.5 महीने का वाज वर्थ इट एक्चुअली, बिकॉज आई न्यू कि हाउ बैडली आई वांट टू डू एंकरिंग एक्चुअली। ओके, सो मैम ये बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मतलब एक अच्छे लंबे पॉज के बाद आपको इतना अच्छा शो मिला। तो उस शो में मतलब कुछ ऐसा मोमेंट रहा क्या, कोई ऐसा कि यार ये इसको देखकर मजा आ गया? या डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे सेलिब्रिटीज थे ना, आई टेल यू, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े, और सबको देख के मतलब क्योंकि हमने उनको टीवी पे देखा है, सामने देख के वो एक अलग ही फील आ रहा था उनको, मतलब आप शिवर भी कर रहे थे, आप एक्साइटेड भी हो रहे थे वगैरह वगैरह। एक बंदा, लेकिन वो मैं कहूंगी लाइमलाइट मेरे अकॉर्डिंग ले गया, वो था आर्जन आवेद। ओके, हाँ, ही इज एन आर्जन एंड ही इज आल्सो एन एंकर। वो जो अप्रिशिएट करता है ना, वो दिल जीत जाता है, आई विल टेल यू, जो भी तारीफ करता है। तो मैं बोले जा रही हूँ वहां पे भी, और वहां पे बहुत सारे आ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, कोई तो स्माइल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देके चले जा रहे हैं। और तो वहां पे वो आया, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड, उनसे भी क्वेश्चन पूछा आरजे की जर्नी एंड ऑल, ही वाज लाइक कि पहले तो तालियां बजाएं इनके लिए, ये एंकर वर्षा, उनको नाम भी उन्होंने पहले पूछा मुझसे, एंकर वर्षा के लिए तालियां बजाएं, ये लड़की इतनी मेहनत करी, लगी पड़ी है, बिल्कुल ऐसा वैसा करके उन्होंने अपने अंदाज में, मैं खुश हो गई। यही चाहिए यार आर्टिस्ट को, कि भाई अप्रिशिएट करो। और फिर उसके बाद फिर ही स्टार्टेड हिज, मतलब जो भी उनको बोलना था वगैरह वगैरह। तो एक आर्टिस्ट को, आप चाहे एक्टर हो, सिंगर हो, एंकर हो, जो भी हो, यू शुड रियली अप्रिशिएट अदर्स एफर्ट्स। तो वो बंदा लाइमलाइट ले गया। एंड सेकंड कुणाल कपूर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट शेफ ही इज। तो वो बहुत डिटेल में बताना पड़ जाएगा, बट ही इज रियली गुड एक्चुअली, वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, एंड ही वाज लाइक डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड ऑल दैट। और सब चीजें, पेशेंट बंदा है, मतलब आप 10 क्वेश्चन पूछ लो वो आंसर करेगा। तो वो क्वालिटी होनी चाहिए, आप गिव द टाइम ना। मतलब आपने एफर्ट्स की इसमें बात की, तो मुझे ये चीज लगती है कि एफर्ट्स तो सभी अपना डालते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग दिखा पाते हैं और कुछ लोग नहीं दिखा पाते हैं। तो मुझे ये जानना था कि जैसे जो लड़कियां होती हैं अपनी चीजें एक्सप्रेस कर लेती हैं आसानी से, तो उनको राइट्स पता होते हैं, कभी कभी फेमिनिज्म का बहुत ज्यादा फायदा उठा लेती हैं समटाइम्स। और जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं लाइमलाइट में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मैन्स हैं, क्या उनके पास
भी प्रॉपर राइट है, तो क्या वो लोग इस चीज का फायदा उठा पाते हैं? यार फायदा तो किसी चीज का नहीं उठाना चाहिए, बट हाँ आई विल टेल यू वन थिंग, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, कि हम लड़कियां एक्सप्रेसिव होती हैं एंड ओवर द टाइम वी कैन से स्पेशली इन अर्बन एरियाज, रूरल एरिया में वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट अर्बन एरिया में हमने बोल बोल के फेमिनिज्म एंड ऑल बोल बोल के इक्वालिटी बोल बोल के अपनी जगह थोड़ी हद तक बना ली है ना, और जहां पर आप फायदा उठाते हो या फिर जहां पे आपको एडवांटेज मिलते हैं वहां लोग इजीली उस चीज का डिसएडवांटेजेस मतलब ओवर एडवांटेज लेना चालू कर देते हैं। तो वहां पर आई विल टेल यू वन थिंग कि यार हम तो लड़कियां बोले जा रही हैं हमें राइट दो राइट दो राइट दो, मिल भी रहे हैं, बट यू नो अबाउट ऑल दिस की लाइक फॉर द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट बहुत सारे मिसयूज भी कर रहे हैं। बट मेन को मैं कहना चाहूंगी यार कि हम ये सोसाइटी ना, आप जितना अत्याचार कह दो वुमेन पे कर रहे हो ना, हमारे जो सैक्रिफाइसेस हैं या फिर जो भी हमारे चैलेंजेस स्ट्रगल हैं वो कोई मैच नहीं कर सकता एज अ वुमेन, आई एग्री, बट एज अ मैन, क्योंकि लड़के बोलते ही नहीं है, लड़का रो नहीं सकता भाई सामने, ही कैन नॉट क्राई एंड यू विल बी लाइक बी अ मैन, क्यों रो रहा है लड़की को रो रहा है एंड ऑल दैट, बहुत बहुत गलत बात है। वो डिप्रेस नहीं हो सकता, उसको हर्ट नहीं हो सकता, वो कोई गया है उसका कोई पास लाइक somebody has passed away, he cannot cry, he cannot express his feelings, वो बंदा भी 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, 12 घंटे जॉब करके आ रहा है, बेचारा थका हुआ है, कहीं बस में बैठ गया है, ट्रेन में बैठ गया है, एंड he'll be like अरे उठ भाई लड़की खड़ी तू बैठा हुआ है एंड ऑल दैट, वो बेचारा थका हारा चलो खड़े हो जा रहा है एंड ऑल दैट, फिर वो घर पे जा रहा है एंड प्लीज लिसन टू इट केयरफुली कि वो घर पर जा रहा है एंड यू आर लाइक एक्सपेक्टिंग हिम कि वो बेचारा 12-15 घंटे काम करने वाला, चलो किचन में मेरा हाथ बटाओ एंड ऑल दैट, आई एग्री टू इट, only I'll agree with this thing if you as a woman you are equally contributing in the household expenses. घर के खर्चे में अगर आप हेल्प कर रही हो, बच्चों के खर्चे में अगर आप हेल्प कर रहे हो, तो आप उस बंदे से बोलो कि हाँ भाई तुम भी इक्वालिटी मुझे दिखाओ, मेरे घर में मेरी मदद करो, क्योंकि घर के भाई काम इतना टाइम में रहते हैं, माय गॉड, तो वहां पे अगर आप इक्वालिटी चाह रहे हो ना तो वो एक्सपेंस भी शेयर करो, तो वो बंदा खुशी खुशी करेगा, मतलब आपकी लाइफ हैपनिंग हो जाएगी यार, कि मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं घर पे आराम से करूँ, मेरा बंदा मेरा हस्बैंड आएगा वो घर पे भी काम वाम करेगा, तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपने करी इक्वालिटी की, तो आप ही इनिशिएट करो, आप ही बताओ कैसे इक्वालिटी होती है, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव आपने मांगा, आपको काम करना है, वेरी गुड, मैं भी काम कर रही हूँ यार, और जैसे मैं कमा रही हूँ ना तो आई नो कि मुझे भी घर चलाना है, मुझे भी मेरे घर के खर्चे देने हैं, रेंट एंड ऑल। इन सब चीजों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लड़का लड़की होने से पहले एक इंसान हो, और इसमें अगर आपको राइट्स मिले हैं सो डोंट मिसयूज ना, डोंट मिसयूज। और अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ठीक है आप फेमिनिज्म की तरफ है, लड़के भी बहुत सारे होते हैं फेमिनिस्ट होते हैं, अरे हाँ मुझे साथ देना है, सपोर्ट करना है, सारी चीजें हैं, बट अगर आपको रोना आ रहा है तो जस्ट ट्राई इट ना, अगर आपको हाँ एक्सप्रेस करने वाली बात है ना, एक्सप्रेस नहीं करते हैं लोग, जो बोलते हैं ना कि यार मर्द को दर्द नहीं होता, मैंने कहा क्यों नहीं होता भाई, एलियन है क्या यार, वो इंसान है ना, इंसान ही तो है, तो वो मुझे थोड़ी सी बहुत ज्यादा मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ उस चीज से, एंड आई एम लाइक इट्स टोटली फाइन, जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स यार, करो, मतलब मैं तुम मुझे कहीं डेट पे लेके गए हो या मतलब हम कहीं जा रहे हैं डिनर पे, एक बार तुमने पे की एक बार मैं पे करूंगी, दैट्स इट, मतलब मैं नहीं कि तू ही पे कर, तू, बट हाँ एट द सेम टाइम वी एज अ वुमन वी रियली लव कि तुम हमारे लिए डोर ओपन कर रहे हो, चेयर खींच रहे हो, हम बैठ रहे हैं, यू आर ऑफरिंग अस फर्स्ट कि भाई तुम कर, व्हाट डेलिकेट सी चीज वी स्टिल लव, ओके, and you don't have to pay anything for that, right? वो efforts डाल दो, that's it. Real women want that only. बाकी तो सबको तो बहुत कुछ चाहिए. Okay, चलिए मैम, at last एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं एक्चुअली इट्स अ सजेशन बेसिकली, वो आपके व्यूअर्स के लिए, आपके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, आपके जितने भी लोग सुन रहे हैं हमारी खबरी की ऑडियंस के लिए, उन सभी के लिए एक ऐसा सजेशन जो उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और एक ऐसा सजेशन मतलब आपको इंस्पायर भी करता है जो, और मोटिवेशन भी हो सकता है एक तरीके से, सो द कैमरा इज ऑल योर्स। ओके, तो मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मैं किसी को सजेस्ट कर सकती हूँ कि लाइफ कैसे जियो, बट हाँ जितना मैंने जी लिया है भाई इन 9-10 सालों में अपनी एंकरिंग के को लेकर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी यार, बी सो पैशनेट एंड सो मतलब मैडली इन लव विद योर पैशन, भले ही आप कोई भी आपका प्रोफेशन हो भाई, आप उस प्रोफेशन में घुस गए हो ना तो आप उसमें अपना 200% दे दो, और उस 200% को देते टाइम इट्स नॉट लाइक कि आप किसी और को गिरा रहे हो, डोंट बी अ चतुर, बी अ रैंचो, आपको प्यार है मशीन से, ये नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो, आपको प्यार है यार, तो आप ऑटोमेटिकली नंबर 1 बनना चाह रहे हो तो बन जाओगे, तो वो पैशनेट होना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम
ये जो फॉल्स स्ट्रगल होते हैं ना, फॉल्स स्ट्रगल इज लाइक कि आपने ऑर्गेनाइज चीजें अच्छे से नहीं करी है, एंड द नेम ऑफ स्ट्रगल आप कुछ भी भागे जा रहे हो, तो उस चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो, कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट थिंग एंड लव व्हाट यू आर डूइंग, एंड you will see success and you will enjoy that success actually. This is all I want to say. Okay. Thank you so much, ma'am. Okay, so thank you so much for coming in our show. Thank you. Okay, so ठीक है दोस्त, ये थी हमारे साथ एंकर वर्षा श्रीवास्तव वितास। तो चलते हैं दोस्त, ये था हमारी खबरी की गपशप का सीजन का आखिरी एपिसोड। तो हमने कर दिया है इसे YouTube पर पोस्ट, तो आप भी कर दीजिए इसे वायरल मोस्ट, क्योंकि इसमें नहीं लगती कोई भी कॉस्ट, और पहुंचा दीजिए इसे 1 मिलियन ऑलमोस्ट। तो चलते हैं दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में।